हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार से मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर एक पिक योर डीओबी रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि एक रिपोर्ट यहाँ पर निकालेंगे। आपके पर्सनल रिपोर्ट यहाँ पर निकाला जाएगा। आपके अक्टूबर का पर्सनल रिपोर्ट कंप्लीट डिटेल्ड प्रेडिक्शन के साथ यहाँ पर मैं चैनल करूँगी, जिसमें आपका एनर्जी रिपोर्ट रहने वाला है, करियर रिपोर्ट रहने वाला है, पर्सनल लाइफ रिपोर्ट रहने वाला है, हेल्थ रिपोर्ट रहने वाला है, स्पिरिचुअलिटी रिपोर्ट रहने वाला है। उसके बाद हम फुल मून एंड न्यू मून मैसेजेस चेक करेंगे, अक्टूबर के फुल मून, न्यू मून एंड फुल मून मैसेजेस। उसके बाद कौन से कलर अक्टूबर मंथ के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, आप कौन से कलर के साथ काम करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम ब्लेसिंग्स चेक करेंगे, कौन से ब्लेसिंग्स, गारंटीड ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा हुआ है अक्टूबर मंथ में। एंड लास्टली हम आपके एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस चैनल करेंगे। तो ये आपके पर्सनल रिपोर्ट का कंप्लीट फ्रेमवर्क रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। ओके, ऑफ कोर्स यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बहुत सारे एरियाज को अलग अलग से मैं चेक करूंगी, राइट तो जाहिर सी बात है रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स, हर एक रिपोर्ट के साथ टाइम स्टैम्प्स रहेगा। जो भी रिपोर्ट आपको देखना है वो डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जाके आप देख सकते हो, या फिर कोई भी रिपोर्ट आपको स्किप करना है तो उसको स्किप कर सकते हो, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यस, कैसे चूज करना है? डीओबी के हिसाब से आपको फाइल चूज करना है, ग्रुप चूज करना है, रीडिंग देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको डीओबीज मिल जाएंगे, जिसके साथ आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा, वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल करना, क्योंकि यहाँ पर हम आज आपके अक्टूबर का पर्सनल रिपोर्ट निकालने की कोशिश करेंगे एंड उस रिपोर्ट में एवरी डिटेल्ड प्रेडिक्शन रहने वाला है। सबसे पहले ही मैं देख लूंगी कि एनर्जी रिपोर्ट क्या है आपके अक्टूबर मंथ में, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, थैंक यू। एनर्जी रिपोर्ट प्लीज। Thank you and thank you. Broken heart, all tied up, the sun. बॉटम तरफ है एंग्जाइटी, यहाँ पर भी है 9, यहाँ पर भी है 9, 5 and 1, ओके। 10-10 पोर्टल जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। 10-10 पोर्टल के बाद आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं कहूँगी किसी एक ऐसे एरिया है जहाँ पर आप बहुत टायर्ड अप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो, लाइफ के किसी भी एरिया में बहुत थकान महसूस कर रहे हो, या फिर बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, पावरलेस एंड हेल्पलेस महसूस कर रहे हो,
उस एनर्जी से बिल्कुल ही आप बाहर निकल के आने वाले हो। आपके बाहरी दुनिया में क्या होने वाला है मैं वो चेक करके बताऊंगी, मैं अभी वो नहीं बता रही हूँ। मैं आपके अंदर इनर सेल्फ के मैं बारे में बात कर रही हूँ। आपके इनर सेल्फ में वाकई बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। चीज़ों को देखने का ढंग बोलो, पास्ट को देखने का पर्सपेक्टिव बोलो, पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, जो फेलियर्स आपको मिला है, जो एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुआ है, काफी हद तक जब उन चीजों को फिर से रिपीट करोगे दिमाग में, या फिर रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा दिमाग में, नॉट बाहरी दुनिया पे बट दिमाग में, जब वो यादें आपको सताने वाली हैं, तो आप ना उनको अलग नजर से देखोगे। एंड ये चेंज 10-10 पोर्टल के बाद आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर। जैसे कि 10-10 पोर्टल के बाद आप खुद खुद ब खुद ही महसूस करोगे कि आप नहा धो के आ रहे हो, आप एनर्जेटिकली एक अलग एनर्जी में हो, आप नहा के एक अलग एनर्जी में आ रहे हो, ऐसा आप खुद महसूस करने वाले हो। छोटी मोटी बात पे अगर आपको, आप बहुत सेंसिटिव हो रहे थे आजकल, ओके, हाल फिलहाल में छोटी मोटी बात पर बहुत बुरा लग रहा था, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, इस एनर्जी से काफी निकल के काफी अलग एनर्जी में जा रहे हो, जहां पर लोगों को माफ करो, जहां पर दूसरे साइड से भी क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, फिर क्यों उन्होंने अचानक से मुझे कहा, ये चीज आप समझने वाले हो। लोग बोलेंगे कि अरे तुम्हारे साथ ये कितना गलत किया, और आप बोलोगे कि अरे ठीक है चलो, वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, माफ कर देते हैं। तो एक अलग वाइब्रेशनल चेंज आप 10-10 पोर्टल के साथ देखोगे। ऑल्सो बहुत ऑप्टिमिज्म में आ रहे हो, बहुत मोटिवेटेड हो रहे हो, कुछ करने की चाह जैसे कि बहुत स्ट्रांगली आ रही है आपके अंदर, खुद को लेकर बहुत सोच रहे हो। 10-10 पोर्टल के बाद मैं जो भी बोल रही हूँ यहाँ पर, ये 10-10 पोर्टल के बाद आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर। टिल 9th of October आप इसी एनर्जी में रहोगे, जहां पर आपको डीमोटिवेटेड महसूस होने वाला है, जहां पर आपको ऐसा महसूस होने वाला है जैसे कि चीजें बिल्कुल भी आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। आपको सब कुछ पता है, बीइंग ऑनेस्ट, आपको सब कुछ पता है कि बिहाइंड द प्रोसेस चीजें चल रही हैं, सरफेस लेवल पे हमेशा हमको नहीं दिखता है चीजें, सब कुछ सही हो जाएगा, एक टाइम के बाद सब कुछ सही हो ही जाता है, नेगेटिविटी सारी जिंदगी के लिए नहीं चलता है, इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस, सब कुछ आपको पता है। सब कुछ पता होने के बाद भी टिल 9th of October आपकी एनर्जी ये रहने वाली है, जहां पर आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, चाह नहीं होगी, ठीक है, बहुत हेल्पलेस महसूस करोगे, पावरलेस महसूस करोगे, दूसरों को देखोगे, दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में उतना, अगर ऑलरेडी हो आप रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में, उतना ज्यादा आपको फोकस नहीं रहेगा लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में, क्योंकि जैसे अंदर से आप आपकी वर्थ आप ढूंढोगे कि क्या वर्थ है मेरी, कोई कोई वर्थ नहीं है। टिल 9th of October ये एनर्जी, इस एनर्जी में आप रहोगे। लेकिन 10th of October से जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है ना, वो आपको महसूस होने वाला है। मोटिवेशन, खुद खुद से प्यार करना, खुद को ये बताना कि सब कुछ सही हो जाएगा, एंड इट्स आई एम वेरी क्लोज टू अचीव माई गोल, इट्स फाइन, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे डीमोटिवेट करने का कोई कोई रीजन ही नहीं है, आई एम जस्ट बेकार में ही मैं डीमोटिवेटेड हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, मुझे नहीं होना है। तो ये जो एक ऑप्टिमिज्म एंड बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ये आप 10-10 पोर्टल से महसूस करोगे। एंड यहाँ पर बेसिकली टेबल जो है वो टर्न करो एनर्जेटिकली। आप इस एनर्जी को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो, इस एनर्जी को जस्ट बिकॉज आप 10-10 पोर्टल के साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, रादर इस पोर्टल के साथ आप अपने एनर्जेटिकली भी आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, लोगों को माफ कर रहे हो, खुद को लेकर सोच रहे हो, खुद को वैल्यू दे रहे हो, जितना कि लोगों को देते हो उतना खुद को देने की कोशिश कर रहे हो। खुद कुछ करना है, खुद कुछ बनना है, कुछ क्रिएटिव मोड में आ रहे हो कि कुछ क्रिएट करना है, कुछ निर्माण करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कुछ न्यू कोर्सेज करने हैं, और क्या न्यू कर सकते हैं खुद को आगे लेके जाने के लिए। ऑप्टिमिज्म की एनर्जी है इस एनर्जी में, जस्ट बिकॉज आप आने वाले हो 10-10 पोर्टल के बाद, आपके बाहरी दुनिया में भी ये रिफ्लेक्टेड होने वाला है। मार्क माई वर्ड्स गाइज, ये सन की एनर्जी आपके बाहरी दुनिया में भी रिफ्लेक्टेड होने वाली है। ऑल्सो पास्ट किसी ट्रॉमा से आप निकलने वाले हो 10-10 पोर्टल के बाद।
जो कि शायद आप नहीं आ पा रहे थे, अंदर ही अंदर वो ट्रॉमा आपको खाया जा रहा था, वो ट्रॉमा, उस ट्रॉमा से आप निकल के आने वाले हो 10-10 पोर्टल के साथ। पास्ट के कुछ इवेंट्स, कुछ मोमेंट्स, कुछ लोगों को आप माफ करने वाले हो। आम, खुद एनर्जेटिकली जो स्टक एनर्जी आप फील कर रहे थे, उस स्टक एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, अलग ही एक पर्सपेक्टिव से हर एक चीजों को देखने वाले हो, विच इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। अभी देखेंगे यहाँ पर करियर रिपोर्ट क्या निकल के आने वाला है अक्टूबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ पुराना हिसाब है जो आप बंद कर रहे हो अक्टूबर मंथ में। करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर करियर रिपोर्ट मैं चेक कर रही हूँ, कुछ तो यहाँ पर हिसाब है जो कि बहुत पहले बंद तो हो जाना चाहिए था, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, इस अक्टूबर मंथ में आप करोगे। ये कोई जॉब छोड़ना हो सकता है, ओके, कोई पार्टनरशिप छोड़ना हो सकता है जो कि काफी हद तक बर्डनिंग हो रखा था आपके लिए, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे थे। आपको पता है कि ये छोड़ने के बाद ही आप सुकून की नींद सो पाओगे, या फिर आप न्यू तरीके से कुछ शुरू कर पाओगे, न्यू दिशा में जा पाओगे, लेकिन जानने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे थे। ये आप कर पाओगे अक्टूबर मंथ में। सबसे पहला ही मैसेज मुझे ये मिला आपके रिपोर्ट में, करियर रिपोर्ट में। कुछ एंडिंग आप कर रहे हो। द फूल, यस, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद द फूल का कार्ड है, राइट। कुछ न्यू शुरुआत। अक्टूबर मंथ विल बी द मंथ जहां पर पुराना कुछ है जो कि एंड होकर आप खुद कर रहे हो, डिसाइड करके कि ओके मुझे एंड करना है ये चीज, एंड कुछ न्यू शुरू करने जा रहे हो। ओके, कुछ तो है जो एक छलांग है जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे, इस अक्टूबर मंथ में लेने वाले हो। अगर बात ऐसी है कि आप फैमिली मेंबर से बात नहीं कर पा रहे थे अपने करियर चेंज के लिए, ठीक है, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से स्टूडेंट बन जाऊँ, जो भी है, जो भी अपने मन में आपको आप ख्याल ला रहे थे लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, अब दौड़ोगे, भागोगे उस तरफ। अब अक्टूबर मंथ में टाइम नहीं दिया जाएगा आपको सोचने का। अब जैसे कि आपको करना ही पड़ेगा, जो एंड है वो एंड करके न्यू दिशा में आपको जाना पड़ेगा। और ये न्यू दिशा लिटरली कोई न्यू कंपनी हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए कोई न्यू वे हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है लेकिन आप दिमाग में सोच रहे थे कि ये बिजनेस सही तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है, सही तरीके से जैसे कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो शायद मुझे बिजनेस में ये चेंजेस लाना है, शायद मुझे सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट करना है, शायद मुझे फोटोग्राफर्स हायर करना है, शायद मुझे मैनेजमेंट के लोग थोड़े से हायर करने हैं, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे थे, आप कर नहीं रहे थे। अभी अक्टूबर मंथ में करोगे, अब और सोचोगे नहीं, जो करना है वो करोगे, ठीक है। उस बर्डन को, जो बर्डन आप लेकर दिमाग में लेकर घूम रहे थे कि चीजें सही तरीके से नहीं चल रही हैं, नहीं चल रही है, इसकी वजह से शायद नहीं चल रही है, तो वो नहीं चल रही है, इस एनर्जी को आप फुल स्टॉप लगा रहे हो कि भाई अभी मुझे चेंज लाना है। बिजनेस में बोलो, काम में बोलो, या फिर पढ़ाई में बोलो, कोई इंस्टीट्यूशन चेंज करनी है, या फिर कोई ट्यूटर चेंज करनी है। अब तक अगर आप ट्यूटर नहीं आपके जिंदगी में था, कोई ट्यूटर, कोई गुरु नहीं था, आप बस अकेली पढ़ाई कर रहे थे, अब जैसे कि आप सोचो कि नहीं मुझे गुरु चाहिए, तो कोई एक न्यू डायरेक्शन जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे थे उसमें आप कदम रख रहे हो इस अक्टूबर मंथ में। किसी किसी के लिए ये कोई ड्रीम है, ये कोई ड्रीम है, जो ड्रीम आपको पता है कि लोगों से आप शेयर करोगे ना तो लोग बोलेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, कहां पर रह के क्या ड्रीम देख रहे हो। और शायद इसी वजह से आप इस ड्रीम को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसी डर की वजह से कि शायद रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हाँ देखा जाए उस हिसाब से तो हाँ थोड़ा सा तो इम्पॉसिबल लग रहा है, थोड़ा सा तो रिस्की लग रहा है, लेकिन अब जैसे कि ये नहीं सोचोगे, अब आप इस ड्रीम पर काम करोगे। 1 मिनट गाइज।
सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा था इसीलिए, क्योंकि लाइट का कुछ इशू हो रहा था। कार्ड सही से बहुत ब्लर्ड आ रही थी, तो इसीलिए एनीवे आई होप कि अभी कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। जो कि मैं बोल रही थी, यस दिस इज गोइंग टू बी योर करियर रिपोर्ट, कि आप वो जो ड्रीम पर आप काम करने के बारे में सोच रहे थे, अब इस अक्टूबर मंथ में करोगे। अब जैसे कि कोई भी चीज, कोई पर्सन, कोई बातें आपको रोक नहीं पा रही हैं, ठीक है। वो न्यू बिगिनिंग, जो न्यू बिगिनिंग का इंतजार आप सिर्फ कर रहे थे दिमाग में, वो एक्शन जो कि आप अब तक नहीं ले पा रहे थे। आइडियाज तो बहुत आ रहे थे, लेकिन वो एक्शन आप नहीं ले पा रहे थे, वो लेने वाले हो अक्टूबर मंथ में, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैंने कहा ना कि 10-10 पोर्टल के साथ आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, तो हो सकता है कि 10-10 पोर्टल के साथ ही आप ये एक्शन ले रहे हो, एंड बाहरी दुनिया में, मतलब स्पेशली करियर में भी वो चेंजेस आप देख रहे हो, विच इज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग थिंग। नेक्स्ट मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर, कि अगर आप लोगों में से कोई जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है और इसी वजह से काफी हद तक बर्डन आप फील कर रहे हो, ये बर्डन की एनर्जी ओवर होकर न्यू जॉब मिलने वाली है। ओके, एस ऑफ कप्स का भी यहाँ पर कार्ड है, वो न्यू बिगिनिंग, न्यू जॉब, जिसके कारण इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली एक जैसे कि बिगिनिंग एनर्जेटिकली भी महसूस कर, इमोशनली भी महसूस कर रहे हो कि ये भाग दौड़ जो इतने टाइम से लगा के रखे हो आप, ये एट ऑल अभी रिवॉर्डेड हो रहा है, जॉब मिल रहा है आपको। सो यू वुड फील वेरी वेरी हैप्पी। ये मैं देख रही हूँ अक्टूबर मंथ के लिए फॉर योर करियर। ऑल्सो अगर कहीं पर स्टक महसूस कर रहे थे किसी भी एरिया, मतलब चाहे बिजनेस बोलो, चाहे पढ़ाई में बोलो, चाहे कोई कोर्स में बोलो, जॉब में बोलो, किसी भी एरिया में, किसी प्रोजेक्ट बोलो, या फिर रिसर्च स्कॉलर हो आप, रिसर्च में बार बार आपको स्टक महसूस करना पड़ा, या फिर स्टक ऑलरेडी हो रहे हो, नॉट ओनली महसूस बट स्टक हो रहे हो बार बार, और आप सिर्फ ढूंढ रहे थे अब तक कि क्यों आप स्टक हो रहे हो, क्या करने से स्टक एनर्जी से आप बाहर आ सकते हो, क्या आपको करना चाहिए। अगर बात ऐसी है, देन मैं बता दूं कि वो जो आंसर है वो आपको मिलने वाला है अक्टूबर मंथ में, जिस आंसर से आपको पता चलेगा कि भाई स्टक क्यों हो रहे थे आप, क्या करने से स्टक एनर्जी से आप कंप्लीटली बाहर आ सकते हो, और वो आप कर भी रहे हो। नॉट ओनली कि आपके पास आंसर मिल रहा है, नहीं, वो चीज आप कर भी रहे हो, एंड स्टक एनर्जी से, इस पावरलेस एनर्जी से, बार बार ऑब्स्टिकल फेस करना, इस एनर्जी से आप कंप्लीटली बाहर आकर एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हो, न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर करियर रिपोर्ट। ऑल्सो और एक मैसेज मैं जरूर दूंगी, अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पर हैं जो करियर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं हाल फिलहाल में, ठीक है, पहले भी नहीं करते थे, और सिर्फ से सोच रहे थे कि मुझे करना है, लेकिन पता नहीं सही भी होगा या नहीं, करना सही भी होगा या नहीं। यस, आप अक्टूबर मंथ में कुछ करने के बारे में लिटरली कदम रखोगे, नॉट सिर्फ सोचोगे बट कदम रखोगे। रिसर्च करना बोलो, या फिर लोन के लिए बात करना बोलो, लैंड ढूंढना बोलो, कुछ जेन्युइनली करोगे। ओके, चलिए अभी देखते हैं, आपके पर्सनल लाइफ रिपोर्ट चेक करते हैं यहाँ पर फॉर अक्टूबर मंथ, फॉर माई पाइल नंबर 1, पर्सनल लाइफ रिपोर्ट, फैमिली, मैरिज, लव लाइफ। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्या बात है। सबसे पहले मैं बता दूं, मम्मी पापा की अगर तबीयत बिगड़ती जा रही थी, ओके, अक्टूबर मंथ में उससे रिलीफ आपको मिल रही है। ओके, मम्मी पापा की वजह से अगर काफी परेशानी, या फिर नॉट परेशानी मैं कहूंगी, बट काफी चिंता आप को सता रही थी, ठीक है, क्योंकि बार बार तबीयत खराब हो रही थी, इस चिंता से आप मुक्त होने वाले हो। ओके, आपके मम्मा पापा की जो तबीयत है वो सुधरने वाली है अक्टूबर मंथ में, ठीक है जी। दूर कहीं पर अगर ऑलरेडी जॉब आप करते हो, या फिर पढ़ाई आप करते हो दूर कहीं पर,
अक्टूबर मंथ में एक यूनियन मुझे दिख रहा है, फैमिली रीयूनियन, फैमिली यूनियन ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे कि आप आपको वो चांस मिलेगा, फैमिली में आने का चांस मिलेगा, किसी ओकेशन की वजह से हो, किसी फंक्शन की वजह से हो, बट यस कंसीव करने की यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो अगर आप लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हो, यस देयर इज अ हाई चांस कि वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, कंसीव आप कर पाओ, प्रेग्नेंट आप हो पाओ, या फिर पेरेंटहुड फादरहुड में आप जा पाओ। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे सेकंड चाइल्ड दिख रहा है। ओके, ऑल्सो ऑल्सो नॉट ओनली कंसीव करना सेकेंड चाइल्ड, मैं किसी किसी के लिए यहाँ पर अडॉप्शन भी देख रही हूँ। ये पेट अडॉप्शन हो सकता है। ठीक है, किसी पेट को, किसी फड़ी बेबी को आप घर ला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ये ह्यूमन कब भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन बेबी भी हो सकता है, जो कि आप किसी बेबी को आप घर लेकर आ रहे हो अडॉप्शन प्रोसेस के थ्रू। हम्म वैसे तो काफी प्यार मिल रहा है। ठीक है, काफी हद तक प्यार भरा एक टाइम रहेगा अक्टूबर आपके लिए। आदान प्रदान, लेन देन, प्यार का जो लेन देन है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होने वाला है कि अरे हमारे साइड से ही जा रहा है चीज़ें, दूसरे साइड से नहीं आ रही, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर भी आप प्यार दोगे वहाँ से आप प्यार रिसीव करोगे। हालांकि 9 अक्टूबर तक आपको पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप ना अपने वर्थ को बहुत ढूंढोगे टिल 9 अक्टूबर, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद से जैसे कि अलग ही एनर्जी में आ जाओगे। ओके, आपको महसूस होने वाला है कि येस यू आर वर्दी, येस यू आर इम्पॉर्टेंट, अपनों के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, खुद के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। एक अलग ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में आप आ जाओगे। और 10 अक्टूबर के बाद से बिल्कुल ही आप फिर से लोगों के साथ कनेक्ट होना फील करोगे। ठीक है, लोगों के साथ कनेक्टेड फील करोगे, अपनों के साथ बैठोगे, खाना खाओगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का वो मौका मिलेगा। आपका भी मन करेगा कि थोड़ा सा बैठ जाऊं, हम बहुत बिजी रहते हैं, तो वीकेंड पे थोड़ा सा प्लान बना ले, फैमिली के साथ कहीं बाहर चले जाए, फैमिली के साथ थोड़ा सा बैठकर बर्गर पिज्जा खा ले। ठीक है, ये एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, ऑल्सो अक्टूबर मंथ में आपको किसी का ख्याल रखना पड़ सकता है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। कोई एडॉप्शन हो सकता है, फरी बेबी घर ला रहे हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही हैं जहां पर हो सकता है हमेशा आपके मम्मा ही खाना पकाती हैं, या फिर आपके पापा ही घर संभालते हैं, लेकिन अभी अक्टूबर मंथ में ये शायद आपको करना पड़ सकता है कुछ रीजन की वजह से। हो सकता है कि आपके पापा कहीं और जा रहे हैं काम के सिलसिले में, या फिर आपके मम्मा कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं किसी रीजन की वजह से, करियर की वजह से, कुछ भी हो सकता है। बट या आपको आपको घर संभालना, किसी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को का देखभाल करना, ये आपके ऊपर आ सकता है। ठीक है जी, चलिए और भी देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहां पर अगर मदर इन लॉ का कोई इशू चल रहा है, कोई अगर मदर इन लॉ इश्यूज फेस कर रहे हो, उस इशू से दूर होने वाले हो इस पोर्टल के साथ, 10 पोर्टल के साथ। ठीक है जी। हम्म किसी रिश्ते में अगर थक गए हो, किसी रिश्ते को लेकर अगर ऑलरेडी बहुत थक गए हो, थक चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब जैसे कि ये रिश्ता आप आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, अगर यहाँ पर कोई है जिनको ऐसा महसूस हो रहा है, यस, आपको बेसिकली वो चांस मिलेगा इस रिश्ते को खत्म करने का। ठीक है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ये आपके टॉक्सिक फैमिली हो सकता है, मतलब मम्मा पापा, या फिर आप जिस फैमिली में रहते हो, अगर वो टॉक्सिक हैं तो आपको एक चांस मिलेगा। ये चांस करियर के लिए हो, करियर की तरफ से हो सकता है कि दूर कहीं से चांस मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, ताकि आप उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बाहर चले जाओ, ये हो सकता है। तो जो भी टॉक्सिक एनर्जी आप अब तक झेलते आ रहे हो पर्सनल लाइफ में, उस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर जाने का एक मौका जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, आप ग्रैब करते हो या नहीं वो तो कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, टॉक्सिक एनर्जी से बाहर जाने का एक मौका आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है जी।
लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप में हो अक्टूबर मंथ में मुलाकात हो सकती है आपके लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से, या फिर कोई प्लानिंग तय हो सकता है कि कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये राइट। ऑल्सो अगर शादी के लिए आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं तो दूर कहीं से कोई रिश्ता आप लोगों को मिल सकता है। अगर सिंगल हो तो अक्टूबर मंथ में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो यस, बहुत लोग कनेक्ट होना चाहेंगे। लेकिन आप कितना कनेक्ट हो रहे हो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हम, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स है, हो सकता है पास्ट में जो भी हुआ है उसको लेकर बार बार आप सोचोगे एंड खुद को डराओगे और एक्सप्लोर नहीं करोगे लोगों को, ऐसा हो सकता है। फाइन, बट यस, कुछ न्यू लोग भी कुछ न्यू रिश्ते बना रहे हो अक्टूबर मंथ में, जो अगर ऑलरेडी आपकी जिंदगी में कुछ टॉक्सिक लोग हैं उनको छोड़ के कुछ न्यू रिश्ते जो असल में आपसे प्यार करने वाले हैं, जो असल में आपका प्यार रिटर्न देने वाला है, केयर रिटर्न देने वाला है, ये मैं देख रही हूँ। ओके, अगर ऑलरेडी शादीशुदा होना, हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आप और आपके स्पाउस इन लॉज से दूर जाकर कहीं पर रहें, ये हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर है, थर्ड पार्टी से डील करने का कोई वे मिलेगा, आपको भी मिल सकता है, आपके पार्टनर को भी मिल सकता है, कोई वे मिलेगा डील करने का, कोई वे, ऑफ कोर्स डिवाइन वे, कुछ गलत नहीं, बट कोई डिवाइन वे आपको मिलेगा ताकि आप दोनों रीयूनियन में आ सको, ताकि आप दोनों की शादी हो सके। उसके लिए जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलो, पर्सन बोलो, उससे डील करने का एक आइडिया मिल जाएगा अक्टूबर मंथ में। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे हेल्थ वाइज क्या आ रहा है। ओके, अक्टूबर मंथ के लिए हेल्थ रिपोर्ट क्या है फॉर माय पाइल नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, 5 ऑफ wands, 8 ऑफ swords। फिजिकल हेल्थ में इशू तो नहीं है, लेकिन इमोशनली अगर आप बहुत ओवरथिंक करते हो, छोटे छोटे बात पर स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी हो, एंशियस हो जाते हो, उसको हील करने की कोशिश करें अक्टूबर मंथ में, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी इमोशनल अप एंड डाउन की वजह से फिजिकली मैनिफेस्टेड हो सकता है कुछ इश्यूज, जैसे कि बीपी हाई होना। अब बीपी हाई हो जाता है तो कुछ और भी इश्यूज उसके साथ साथ फॉलो हो जाती हैं, राइट। तो इससे बचें। फिजिकल साइड में मुझे उतना कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा है, लेकिन इमोशनल साइड में है भाई। ठीक है, इमोशनल हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ है उसको बार बार दिमाग में लाना, या फिर कुछ 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 चीजों के लिए जितना स्ट्रेस लेना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़ के स्ट्रेस लेना, रात को स्लीप साइकिल सही से नहीं करना। ठीक है, खुद के साथ अंदर दिमाग और दिल में जो फाइटिंग चलती रहती है, जो कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, ओवर थिंकिंग की वजह से रात को सो नहीं पाते हो, इससे डील करो। इंसोम्निया जो है, इंसोम्निक हो अगर आप, उससे डील करने की कोशिश करो। एरोमाथेरेपी लो, स्लीप मेडिटेटिव म्यूजिक आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, वो सुना करें। ठीक है, बाकी तो मुझे हेल्थ वाइज लाइक फिजिकली मैनिफेस्टेड कुछ तो नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हेडेक हो सकता है। ठीक है, छोटे मोटे सिम्टम्स आ सकती हैं, जैसे कि जो कि मैंने बताया, हेडेक होना या फिर थ्रोट पेन करना। ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है अगर छोटे मोटे सिम्टम्स भी हैं तो डायरेक्ट जाओ, तुरंत जाओ डॉक्टर के पास और चेकअप करवा लो। एक फुल बॉडी चेकअप करवाना है अक्टूबर मंथ में। बाकी स्ट्रेस से दूर रहो, स्ट्रेस एंड चिंता से दूर रहो, इसके कारण आपके हार्ट इश्यूज भी आ सकते हैं। हार्ट में एंड बीपी में, बीपी हाई होना, हार्ट इश्यूज होना, ये सब कुछ आपको दिख सकता है। तो प्लीज इमोशनल हेल्थ को सही करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम जो भी आ रहा है ना आपके फिजिकल हेल्थ में, जो भी मैनिफेस्टेड हो रहा है, उसका रूट मैं देख रही हूँ इमोशंस।
अक्टूबर मंथ में आपको बोला जा रहा है इमोशंस हील करें। आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे तो ये जो दिक्कत आने वाले दिनों में आ सकता है, फिजिकली मैनिफेस्टेड हो सकता है, ये नहीं होगा, क्योंकि रूट ही है आपकी इमोशंस। ठीक है, सो अदरवाइज कोई उतना ह्यूज इशू है नहीं, बस इमोशंस को डील करें, इमोशंस के साथ अच्छे से डील करें, इमोशंस को हील करने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़े तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं, किसी से शेयर करें चीज़ें, कोई किसी प्रोफेशनल के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, छोटे मोटे सिम्टम्स को लेकर भी हो, लेकिन डॉक्टर के पास जाए, गूगल मत करें प्लीज़। ठीक है, ओके। अभी देखेंगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पिरिचुअलिटी रिपोर्ट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है फॉर माय पाइल नंबर 1। 5 of wands, 4 of wands, page of wands, 2 of cups, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अक्टूबर मंथ में उतना ज़्यादा आपका ध्यान अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे है तो नहीं कहूँगी मैं, जो कि गलत है, होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही एनर्जी तो है नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बढ़िया है, नहीं। आप मेटेरियलिस्टिकली बहुत सोचने वाले हो अपने करियर के बारे में, ठीक है, लव लाइफ कैसे चल रही है, पर्सनल लाइफ में क्या करना है, उस सब के बारे में आपका बहुत ध्यान जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, नहीं। बाकी जो एरियाज हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप वाइब्रेट कर रहे हो, उस एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करो, मेटेरियलिस्टिक एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हो। ओके, दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, या फिर करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, मेडिटेट कर रहे हो उतना मुझे नहीं दिख रहा है, जो कि गलत है, करना चाहिए, प्लीज़ आप लोग करो, मेडिटेट करो। ओके, बस इतना मैं देख रही हूँ। एक एक इसको मैं कैसे बताऊं, वो वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, बट एक जैसे कि कलर का जो टिंट होता है ना, वैसा ही एक छोटा सा टच मुझे स्पिरिचुअलिटी का बस इतना दिख रहा है कि हाँ, खुद से प्यार कर पा रहे हो, इतना मैं जरूर कहूंगी। और वो भी 10-10 के बाद खुद को लेकर सोचना, खुद को कहीं पर पहुंचाना, खुद को डिजर्विंग समझना, 10-10 पोर्टल के बाद ये जरूर हो रहा है, लेकिन उतना ही। ओके, शायद इसीलिए हेल्थ वाइज भी आपको बोला जा रहा था यहाँ पर कि आप इमोशंस को हील करें, क्योंकि हील होने के लिए, हीलिंग जर्नी में आने के लिए आप अलग से कुछ नहीं कर रहे हो, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान देना चाहिए, जो कि उतना मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। मेटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान रहेगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या क्या दिमाग में क्या रहेगा कि हाँ, मेडिटेशन करने से शायद अच्छा होता है, लेकिन अभी शायद 2 महीने मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ चीजें चेंज होगी, तो इतना टाइम कौन देने वाला है, ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि हाँ, आप खुद से बहुत प्यार कर रहे हो, खुद को खुद का ख्याल बहुत रख रहे हो, खुद को कहीं पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, बट एवरीथिंग इन मेटेरियलिस्टिक वे। ओके, स्पिरिचुअली उतना ज़्यादा मुझे कंट्रीब्यूट करते हुए आप नहीं दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, एंड आई एम बीइंग वेरी सीरियस ओवर हियर। ठीक है जी, चलो अभी हम देखेंगे अक्टूबर मंथ के लिए न्यू मून से एक मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 1। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, रिमेंबर दिस। जितना कॉन्फिडेंट खुद को लेकर रहोगे, चीजों को लेकर रहोगे, स्पेशली आपके करियर को लेकर, जैसे कि ये मैसेज आ रहा है, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली स्टेप फॉरवर्ड करोगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली चूज करोगे, उतना ज्यादा समझ जाओ कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट फुल मून की तरफ से, अक्टूबर के फुल मून की तरफ से एक मैसेज चेक करते हैं फॉर माई पाइल नंबर 1।
सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर करना सीखें। अक्टूबर मंथ में जितना कॉन्फिडेंट रखो, कहां पर क्या कदम रख रहे हो, एक्शन क्या ले रहे हो, उस पर कॉन्फिडेंट रहो कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, कि मैं ये सोचकर एक्शन ले रहा हूं या फिर ले रही हूं कॉन्फिडेंटली, ठीक है। एंड आउटकम सरेंडर कर दो डिवाइन पर, ठीक है जी। चलिए अभी यहां से भी मैं देखूंगी आपके अक्टूबर के लिए आपका लकी कलर क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे। कौन से कलर के साथ अगर आप काम करते हो तो लकी साबित हो सकता है। थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 1। रेनबो, ओके। सो यहाँ पर माय गॉड आपको बोला जा रहा है रेनबो में जो 7 कलर आते हैं वो 7 कलर आपके लिए काफी ज्यादा लकी साबित होने वाला है, ठीक है, फाइन। वो 7 कलर आपको आपके साथ जुड़ने में बहुत मदद करने वाला है, बहुत ज्यादा। ओके, आप जो असल में हो, ठीक है, उस क्लैरिटी के साथ कनेक्ट करने वाला है ये 7 कलर। सो यस, ये 7 कलर इंपॉर्टेंट है। ब्राउन किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ब्राउन के साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, ब्राउन आपको ग्राउंडेड रखने में मदद करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट मुझे दिख रहा था आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, तो ब्राउन कलर अक्टूबर मंथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ऑबन, ओके, ये भी काइंड ऑफ ब्राउन ही है, ठीक है। तो ब्राउन एंड रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हो जाओ। ओ माय गॉड, मैंने अभी ग्राउंडिंग के बारे में बात की और यहाँ पर भी है ग्राउंड योरसेल्फ का कार्ड। क्या बात है, क्या ही बात है। चलिए अभी देखते हैं अक्टूबर मंथ के लिए कुछ ब्लेसिंग्स जो रखा हुआ है, जो कि मिलके रहेगा आपको कुछ ब्लेसिंग्स। ओके, फॉर माय पाइल नंबर 1, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट, पावर, स्पेशली करियर में कोई पावर, इंडिपेंडेंट होने का एक चांस मिलेगा आपको, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का एक चांस मिलेगा। ये प्रमोशन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, फॉर दैट मैटर, ठीक है, एक पावरफुल पोजीशन मिलना, ओके, या फिर फॉर दैट मैटर एक ऐसा जॉब, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा पोजीशन जहां पर आप खुद पावरफुल महसूस करो, अपने अंदर पावरलेस या फिर हेल्पलेस ना महसूस करो, ठीक है। ट्रैवलिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है, जॉब सिलसिले में, करियर सिलसिले में, करियर रिलेटेड ट्रैवल यहाँ पर हो सकता है, या फिर फैमिली के साथ कोई ट्रैवल आप कर रहे हो, जो कि हो सकता है बहुत टाइम से आप सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। यस, ट्रैवलिंग पॉसिबल है। फर्टिलिटी ऑलरेडी मैंने बताया, फर्टिलिटी यहाँ पर पॉसिबल है, नॉट ओनली प्रेगनेंसी एंड कंसीव, नॉट ओनली दैट, बट कुछ न्यू निर्माण करना, कुछ न्यू क्रिएट करना, कुछ न्यू आइडिया के ऊपर काम करना, ये भी पॉसिबल है। एंड गुड लक, क्या बात है, आपके लिए गुड लक रखा हुआ है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर योर अक्टूबर मंथ। आस्क योर एंजल्स, जो भी चाहिए पूछो, जो भी कदम लेना है, अगर कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाओ पूछो। जैसे कि आपके एंजल्स बहुत क्लोज रहेंगे अक्टूबर मंथ में, आपके बहुत करीब रहेंगे, आप पूछोगे, आप मांगोगे तो उसका जवाब आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, आपके इर्द गिर्द वो रिफ्लेक्टेड होने वाला है, किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो जवाब मिल जाएगा। ओके, सो जो भी मांगना है, जो भी पूछना है पूछो। ऑल्सो मैनिफेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़े, क्योंकि यस आपके लिए रखा हुआ है सक्सेस, ठीक है, अक्टूबर मंथ में रखा हुआ है सक्सेस। आप जो भी पूछोगे उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अगर कोई प्रेयर आप करते हो उसका रिटर्न मिलना, मतलब प्रेयर के बदले में जो भी प्रेयर में आप मांगोगे वो मैनिफेस्टेड होने का चांस अक्टूबर मंथ में बहुत स्ट्रांगली बन रहा है।
ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग लेंदी हुआ है आई नो, लेकिन यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बहुत डिटेलिंग में यहाँ पर हमने रीडिंग किया है। सो या दैट्स ऑल देन। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मदर यूनिवर्स को, एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को। एंड किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी अपने डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके अक्टूबर मंथ का पर्सनल रिपोर्ट, कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पर हम देखेंगे। डिटेल्ड प्रेडिक्शन उस रिपोर्ट में जो भी निकल के आने वाला है वो मैं ज़रूर कन्वे कर दूंगी। लेट्स सी क्या कुछ रखा हुआ है आपके लिए अक्टूबर मंथ में। आपके इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आने वाला है। एवरीथिंग इन डिटेल्ड। लेट्स सी, सबसे पहले एनर्जी रिपोर्ट यहाँ पर देखते हैं। अक्टूबर मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। Thank you so much for my pile number 2, right? Hostilities, the sun, patience. Bottom of the deck है man holding a heart. खुद से काफी प्यार कर रहे हो। अच्छी बात है, बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक जो आ रही है वो मैं जरूर बताऊंगी। वो ये है कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना रहे हो। I'm sorry, इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी, बट थोड़ा सा भी किसी ने अगर इधर से उधर कह दिया, थोड़ा सा भी, तो आप जैसे कि टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो। आप तुरंत ही कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि थोड़ा सा रूड साबित हो रहा है, थोड़ा सा रूड हो रहा है। ओके, ये थोड़ा सा आपको चेक करना है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक सेल्फ लव जर्नी में हो, जहां पर आप कुछ तो कर रहे हो सेल्फ लव के लिए, कुछ तो प्रैक्टिस या फिर कुछ होमवर्क, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, एनर्जी वर्क आप कर रहे हो सेल्फ लव के लिए। कोई थेरेपी ले रहे हो या फिर घर बैठे ही आप मेडिटेट कर रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि जस्ट बिकॉज आप अपनी वर्थ एक अलग ही जगह पर रख रहे हो, जो कि वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है, थोड़ा सा भी इधर से उधर किसी ने छोटा सा भी कुछ भी कह दिया ना, तो आप बहुत ज्यादा उसको आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है एंड आप उनको सुना रहे हो। ओके, बहुत ही मुंहफट तरीके से सुना रहे हो और लोग हर्ट भी हो रहे हैं इस वजह से। बहुत सारे रिश्ते भी इस वजह से खराब हो सकते हैं। फॉर दैट मैटर अक्टूबर मंथ में तो आपको महसूस नहीं होगा। अक्टूबर मंथ में आपको यही महसूस होने वाला है कि आई डोंट नीड एनीवन, आई हैव मी माई सेल्फ। मेरे पास मैं हूँ, भगवान जी हैं, एंजल्स हैं, मेरा पर्पस है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये इस सोच में बेसिकली आप किसी की भी ड्रामा को, क्रैब को किसी भी एरिया से टॉलरेट नहीं कर रहे हो। वो तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है कि आप जितना खुद से प्यार करते हो, आप जितना खुद को रिस्पेक्ट करते हो, उतना उसी रिस्पेक्ट से, उसी एनर्जी में सब रहेंगे एंड सब आपको वही एनर्जी रिटर्न करेंगे, यहाँ पर हो जाएगी गलती। ओके, मतलब सब तो परफेक्ट नहीं होते हैं ना, सब परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सबको परफेक्ट समझोगे, समझने लगोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि ये इंसान मुझसे ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, ये एक से ज्यादा बार मुझसे पानी कैसे मांग सकते हैं, मैं इनकी नौकर थोड़ी ना हूं। ये एनर्जी आने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सिंपल सिंपल बातों से भी आपको चिढ़ होने वाली है एंड आप सुनाने वाले हो, मुंहफट होने वाले हो। ओके, तो ये एनर्जी थोड़ा सा आपको चेक में रखनी है।
ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करनी है। मतलब अगर कोई इंसान आपको एक गिलास पानी मांग रहे हैं और उसके बाद फिर से और एक गिलास पानी मांग रहे हैं, फिर से और एक गिलास पानी मांग रहे हैं, ये बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर उनको आप बहुत रूडली बता रहे हो, ये थोड़ा सा यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, बाद में जाकर आपको ही रिग्रेट फील होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो बात बोलो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना रूड नहीं होना है जितना कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट, हाँ, खुद से बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत ज्यादा अलग ही नजर से खुद को देख रहे हो, खुद के लिए एक अलग डिजर्विंग लिस्ट तैयार कर रहे हो भाई। ओके, अगर आप लोगों में से किसी का डायरी राइटिंग का शौक है तो अक्टूबर मंथ में देख रही हूँ आप जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हो उसमें एक अलग बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर अब तक आप सिर्फ 10 के बारे में सोच रहे थे, 10 मांग रहे थे, अब आपके सेम स्क्रिप्टिंग में 100 मांग रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये बदलाव है कि आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि नहीं, मैं 10 के लिए नहीं हूं, मैं 100 के लिए हूं। आपकी एनर्जी में ये बदलाव, ये चेंज, जैसे कि राजा, जो सन है ना, सन तो राजा है ना, लॉर्ड है, राजा है, किंग है, उस एनर्जी में आप खुद महसूस करोगे खुद को कि मैं राजा हूँ, मैं मैं किंग हूँ, मैं तो यहाँ इस एनर्जी को डिजर्व करती हूँ, या फिर यहाँ तक मुझे जाना है, मैं यहाँ तक, मैं इस 10 को मैं मैनिफेस्ट नहीं करूंगी। शायद मैं 1 में हूँ लेकिन फिर भी मैं 10 को मैनिफेस्ट नहीं करूंगी, मैं 100 को मैनिफेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे पता है शायद मैं अभी 1 में हूं लेकिन मैं 100 ही डिजर्व करती हूँ। ये एनर्जेटिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर मंथ, कंप्लीट अक्टूबर मंथ में इसी एनर्जी में आप रहोगे, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बहुत प्रोटेक्टेड फील करने वाले हो अक्टूबर मंथ में एनर्जेटिकली। ओके, आसपास, आपके आसपास डिवाइन प्रेजेंस आपको महसूस होने वाली है, आपके एंजल्स की प्रेजेंस, आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस आपको बहुत महसूस होने वाली है। एनर्जेटिकली आप बहुत खुद के साथ पीस में रहोगे, इफ नॉट किसी और के साथ, बट खुद के साथ बहुत पीस में रहोगे, जैसे कि मुझे किसी की जरूरत है ही नहीं, एक ऐसी एनर्जी में आप रहोगे। पेशेंस बहुत रहोगे, हलचल होना, रशली सब कुछ रश होना चाहिए नहीं, बिल्कुल आप अपने धुन में हो, ठीक है, सरेंडरिंग एनर्जी में हो भाई। आप अपने मैं जरूर चेक करूंगी आपके स्पिरिचुअल रिपोर्ट को, क्योंकि मुझे यहाँ से महसूस हो रहा है कि यस, आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो रहे हो अक्टूबर मंथ में। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जब सही टाइम होगा ना, मेरा गोल्डन टाइम उस टाइम में आ जाएगा। डिवाइन टाइमिंग आ तो जाएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के जब आने का टाइम होगा तो आ ही जाएगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। इस एनर्जी में आप वाइब्रेट करोगे कंप्लीट अक्टूबर मंथ में। किसी भी चीज को लेकर अगर बहुत रश एनर्जी में आप हो या फिर थे अब तक, उसी एरिया को लेकर आप बहुत पेशेंस हो जाओगे कि भाई मुझे अपने तरीके से काम करना है, मुझे अपने आप को सेलिब्रेट करना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है, बाकी चीजों को सरेंडर करते हैं। कब गोल्डन टाइम आएगा, कब सही टाइम आएगा, भगवान जी देख रहे हैं, भगवान जी देख लेंगे। इस एनर्जी में, इस पर्टिकुलर एनर्जी में आप वाइब्रेट करने वाले हो। ओके, खुद को लेकर बहुत खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हो। मैं जैसे अपने आंखों के सामने ना एक फ्लॉन्टिंग एनर्जी देख पा रही हूँ, जैसे कि सज रहे हो, धज रहे हो, खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हो, खुद के वीकनेस को, खुद के जो अब तक जो भी लोगों ने आपको बताया है कि अरे ये तुम्हारा वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्किन कलर को लेकर लोगों ने बहुत कुछ कहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसी स्किन कलर को आप इस अक्टूबर मंथ में फ्लॉन्ट करोगे विदाउट मेकअप। हो सकता है कि आप अब तक मेकअप करते आ रहे हो, मेकअप करके आप दिखाते आ रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या करोगे, आप फ्लॉन्ट करोगे अपने रियल स्किन कलर को, एंड दैट इज द ब्यूटी। इसी में आपको समझ में आने वाला है कि एक्चुअल में आप अपने अंदर से हील हो रहे हो, खुद से अलग अलग तरीके से प्यार करने लगे हो, ये आपको खुद महसूस होने वाला है, राइट। कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ड्रीम्स जो कि जिसके साथ आप कनेक्ट होने वाले हो इस अक्टूबर मंथ में, ठीक है। ड्रीम इन द सेंस कुछ पैशन हो सकता है आपके अंदर है, जो जिसके ऊपर बहुत
सालों तक आपने काम नहीं किया है, पहले शायद काम करते थे उस पैशन को लेकर, ये सिंगिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ आप बहुत पहले काम तो करते थे, आपका मन था कि इसमें ही कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर लाइफ टुक अ डिफरेंट टर्न एंड आपने उसको छोड़ दिया था। अभी फिर से आप करोगे, फिर से उसको आप टेकअप करोगे एज अ हॉबी, बट टेकअप करोगे एंड आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, उस पैशन के साथ मी टाइम बहुत स्पेंड करोगे, बहुत ज्यादा, एंड खुशी खुशी स्पेंड करोगे। मतलब आपको अगर अक्टूबर मंथ में किसी ने भी ये कह दिया कि पार्टी करनी है या फिर अकेले बैठ के नेटफ्लिक्स करनी है, आप बोलोगे नेटफ्लिक्स करेंगे भाई, अकेले मुझे मुझे मी टाइम स्पेंड करनी है, मुझे शॉपिंग जाना है लेकिन अकेले जाना है, मुझे डिनर करने जाना है लेकिन अकेले जाना है। आप खुद के साथ एक अलग ही अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है, बस चेक में रखना है तो ये एनर्जी, ठीक है ना। चलिए अभी हम आपके करियर रिपोर्ट को देखेंगे, ठीक है। करियर रिपोर्ट को यहां पर हम देखेंगे फॉर माय पाइल नंबर 2। अक्टूबर मंथ में करियर रिपोर्ट क्या निकल के आ रहा है फॉर माय पाइल नंबर 2। ओके चलिए जी, द हर्मिट। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल करियर के साथ कनेक्टेड हैं, आई कैन कंप्लीटली सी, राइट। टैरो रीडर, रेकी हीलर, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं कोई कोई, राइट। लेकिन या आपको अंदर से जो भी आप काम करते हो करियर में, अंदर से आपको ऐसा महसूस होता है कि वो करियर आपको एज अ पर्पस मिला है, मतलब इसी करियर से जैसे कि आप अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हो। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर भी रही है या नहीं, ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है ये एनर्जी। या फिर अगर ऑलरेडी आपने टेकअप नहीं किया है करियर को, स्पिरिचुअल करियर को, आप बहुत पुल महसूस कर रहे हो स्पिरिचुअल करियर की तरफ, जैसे कि टैरो रीडिंग की तरफ, जैसे कि आकाशिक रीडिंग की तरफ, रेकी हीलिंग की तरफ, क्रिस्टल हीलिंग की तरफ, स्पेल कास्टिंग की तरफ, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, द टावर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो एक जीत मुझे दिख रही है, ओके, और ये जीत आपके करियर में अक्टूबर मंथ में आने तो वाला है जरूर, लेकिन ये जीत किसी एक चीज की एंडिंग के बाद आने वाली है, राइट। एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूं, ओके। जैसे कि सपोज आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च स्कॉलर हो, ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हो एंड साइड बाय साइड आप जॉब भी करते हो। आपको पता है, आपको दिख रहा है कि जॉब की वजह से आपका रिसर्च का जो काम है ना वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे जॉब छोड़ना है क्योंकि मुझे रिसर्च का काम आगे बढ़ाना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। अब अक्टूबर मंथ में आप करोगे, आप रेजिग्नेशन भी दे दोगे, या फिर ऑलरेडी अगर सबमिट कर दिया है, आपका अगर नोटिस पीरियड चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर मंथ में, आप बिल्कुल भी फ्री हो जाओगे एंड फॉर ऑल आप रिसर्च का काम ब्यूटिफुली शुरू कर पा रहे हो और कोई बाधा आपको महसूस नहीं करनी पड़ रही है, राइट। यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है जैसे कि सेम जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि जस्ट बिकॉज आप जॉब कर रहे हो सही तरीके से आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर भी नहीं पा रहे हो, और एग्जाम में आप वो पर्टिकुलर एग्जाम आप क्रैक इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जितना मेहनत करना है उतना मेहनत आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी है वो डिवाइडेड हो रही है जॉब में एंड उस प्रिपरेशन में। तो जॉब को आप छोड़ रहे हो एंड कंप्लीट फोकस आप अपने प्रिपरेशन में डाल रहे हो जीत को पाने के लिए, राइट। तो किसी एक आइडिया का जीत, किसी एक आइडिया की जीत यहाँ पर, किसी एक बहुत पहले कोई डिसीजन आपने लिया था, कोई सोच आपने रखा था, जिसकी जीत यहाँ पर मुझे दिख रही है अक्टूबर मंथ में, कुछ एंडिंग होने के बाद, कुछ एंड करने के बाद, ओके। ऑल्सो ये एंडिंग कुछ आदतें हो सकती हैं, कुछ रूटीन हो सकता है, कोई बुक हो सकता है,
लेकिन हाँ जी, कोई जेन्युइनली कोई एंडिंग हो रहा है, ठीक है, जो आपके इस आइडिया के साथ, फॉर दैट मैटर आपके करियर में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो करेंटली, कुछ ना कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करियर में जरूर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं पर पहुंचना है, कुछ हासिल करना है, कुछ ना कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, उस मैनिफेस्टेशन के साथ जो भी चीज अलाइनमेंट में नहीं है, वो चीज अक्टूबर मंथ में छूट रही है, दूर जा रही है। ये आपके हैबिट हो सकता है, रूटीन हो सकता है, ओके। सपोज और एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, सपोज आप ट्रेकर बनना चाहते हो, ठीक है, आपका ये ड्रीम है कि आप टूर्स एंड ट्रैवलिंग में कोई एक बिजनेस क्रिएट करो, ट्रेकर बनो, ओके, ट्रेकिंग गाइड बनो, लेकिन आपको पता है कि आप अनफिट हो, आपका जो रूटीन है वो उस ड्रीम के साथ अलाइनमेंट में नहीं है बिल्कुल भी। आप सुबह उठ नहीं पाते हो सही टाइम से, आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। अभी ये चीज चेंज हो जाएगा, ये जो रूटीन है ये कंप्लीटली एंड होकर एक न्यू रूटीन सेट करने वाले हो, जहां पर सुबह उठ रहे हो, उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर सही तरीके से आप सही न्यूट्रिशन ऐड करके ब्रेकफास्ट ले रहे हो, बिल्कुल सही अलाइनमेंट में वो रूटीन सेट होगा, जिसके कारण आप उस ड्रीम को सच कर पाओगे, ताकि उस ड्रीम को आप सच कर पाओ। क्योंकि जैसे कि अक्टूबर मंथ में आपको आपके इस ड्रीम को लेकर, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर को लेकर, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर हाँ बोला जा रहा है कि हाँ मेरी मर्जी है, यूनिवर्स जैसे कि बोल रही है कि हाँ मेरी मर्जी है। और यूनिवर्स खुद, मदर यूनिवर्स खुद दिखा रही है कि इसको जिताने के लिए, हासिल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्या चेंज करनी है, कहां पर क्या एंडिंग करनी है, कहां पर कुछ छोड़ना है, वो दिखाया भी जा रहा है, वो करवाया भी जा रहा है आपसे, ओके। एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि ये करने के बाद, ये छूटने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा या फिर आपको बहुत नेगेटिव फील होगा, नहीं, जैसे कि आपको महसूस होगा कि वो थैंक गॉड ये छूट गया, या फिर थैंक गॉड चेंज हो रहा है चीजें, क्योंकि अभी मैं जैसे कि प्रोसेसिंग फील कर पा रही हूँ, अभी मुझे प्रोसेसिंग फील हो रहा है, ओके। ये आपका बिलीफ सिस्टम या फिर डर भी हो सकता है, कुछ न्यू शुरू तो करना था, लेकिन आपका डर हो सकता है जो हावी हो रहा था, ठीक है, ये डर भी निकल के बाहर निकल सकता है आपकी जिंदगी से, राइट। नेक्स्ट क्या है, करियर रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ, आप पार्टनर के साथ यहाँ पर बहुत लोग कुछ काम कर सकते हैं, पार्टनर के साथ मिलके कुछ काम आप कर रहे हो, ओके। आपके पार्टनर आपके बिजनेस में साथ दे रहे हैं, या फिर आप उनके बिजनेस में साथ दे रहे हो, या फिर मिलके कुछ कर रहे हो, मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पार्टनर का साथ बहुत मिल रहा है, मोटिवेशन, सपोर्ट बोलो, या फिर फिनेंशियल तरीके से बोलो, कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिल रहा है पार्टनर की तरफ से, जिससे आपका काम, आपके ये जो ड्रीम करियर है या फिर ड्रीम प्रोग्रेस है, इसके साथ आप अलाइन हो रहे हो ब्यूटिफुली। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे एक रेस्टिंग पीरियड दिख रहा है, जैसे कि आप काम तो बहुत कर रहे हो, लेकिन फल उतना नहीं मिल रहा था, एक रेस्टिंग पीरियड में आप थे, मतलब एक ही साइड से एनर्जी फ्लो हो रही थी। अभी इस अक्टूबर मंथ में दूसरे साइड से भी एनर्जी फ्लो होता हुआ आपको दिखेगा, मतलब गिव एंड टेक एनर्जी बिल्कुल इक्वल रहेगा, आपने जो भी दिया है दूसरे साइड से भी आपको मिलने वाला है। रेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है, अगर कोई काम नहीं मिल रहा था, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, अक्टूबर मंथ में मिलेगा। अक्टूबर मंथ में बहुत बिजी शेड्यूल आपका रहने वाला है, बहुत काम मिल रहा है, बहुत प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो रेस्टिंग पीरियड में आप थे, ओके, ये रेस्टिंग पीरियड अभी अक्टूबर मंथ में एंड हो रहा है, अभी विजिबल पीरियड आ रहा है, जहां पर आपको दिखाना है, आपके टैलेंट को, आपके नॉलेज को आपको शो करना है, वो चांसेस मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत स्टेज शोज करने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशंस आपको बहुत देने पड़ेंगे, ओके, बहुत लोगों से बात करना पड़ेगा, ये होने वाला है। अभी जैसे कि आपका वो रूटीन, रेस्टिंग पीरियड का रूटीन खत्म हो रहा है, अभी आपको भाग दौड़ लगानी पड़ेगी भाई अक्टूबर मंथ में, ठीक है जी। हम्म कुछ ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स आ रहे हैं, अगेन सेम, रेस्टिंग पीरियड में अगर थे, कोई जॉब नहीं था, बिल्कुल अलग ही एक रूटीन मेंटेन कर रहे थे, अभी बिल्कुल सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। किसी किसी के लिए वर्क प्लेस चेंज होने वाला है, किसी किसी के लिए वर्क टेबल चेंज होने वाला है, किसी किसी के लिए ये जगह चेंज होने वाला है कंप्लीटली, एक अलग स्टेट में जाकर आप रह रहे हो, या फिर अलग स्टेट में जाकर ट्रेनिंग पीरियड चल रही है आपकी, ठीक है। एक अलग ही पीरियड चल रहा है, जहां पर रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, जहां पर इनविजिबल होने का मौका नहीं मिल रहा है, जहां पर आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत काम आ रहा है आपकी तरफ,
ओके, पैसों की भी फ्लो यहाँ पर बहुत मुझे दिख रही हैं। ऑल्सो न्यू लैपटॉप, न्यू फोन यहाँ पर आने का मौका मुझे दिख रहा है। ये कंपनी की तरफ से हो सकता है या फिर आप खुद खरीद रहे हो, क्योंकि करियर में एक अलग मुनाफा हो रहा है, अलग लाभ हो रही है, तो उस पैसों से आप न्यू फोन, न्यू लैपटॉप, न्यू टैब, आईपैड खरीदने के बारे में आप सोच रहे हो और वो इम्प्लीमेंटेड भी हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, ये जो रेसिप्रोकेशन की बात मैंने किया ना, कि आप जो भी अब तक एफर्ट्स देते आ रहे थे, अभी अक्टूबर मंथ में रेसिप्रोकेटेड होता हुआ दिखेगा। ये रेसिप्रोकेशन ना 16 अक्टूबर के बाद से दिखेगा आपको। 16 अक्टूबर तक जैसे कि एक लास्ट टेस्ट, लास्ट कमिटमेंट का टेस्ट आपको देना पड़ेगा भगवान के सामने। आपको डराया जाएगा, कुछ इस तरीके से डराया जाएगा कि देखने के लिए कि क्या इसके बाद भी आप गिव अप करते हो, क्या इसके बाद भी भरोसा रख पाते हो, क्या इसके बाद भी पेशेंस रख पाते हो, ये मुझे दिख रहा है। एंड ये भी साथ साथ दिख रहा है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप भरोसा रख के, पेशेंस रख के, सरेंडर करके आप लड़ते जा रहे हो। यस, 16 अक्टूबर के बाद जीत आपकी हो रही है उसी फील्ड में। रेसिप्रोकेशन एक अलग चेंज, कंप्लीट आपके जो टेबल है, करियर का जो टेबल, मतलब लिटरल टेबल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जेटिकल, मैं फेज की मैं बात कर रही हूँ। जो फेज आप देख रहे हो करियर में, वो कंप्लीट फेज मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कल तक अगर 10 सब्सक्राइबर्स आपको मिल रहे थे, 16 अक्टूबर के बाद से आपको एक ही दिन में हो सकता है 50 सब्सक्राइबर्स मिले, 100 सब्सक्राइबर्स मिले, या फिर 100 फॉलोअर्स मिले, ये होने वाला है। ठीक है, कल तक अगर सिर्फ 2 ऑर्डर्स मिल रहे थे, 16 अक्टूबर के बाद से आपको बहुत सारा काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ मिल रहे हैं कि आप टाइम ही नहीं दे पा रहे लोगों को। ठीक है, तो एक एक टेस्ट लिया जाएगा 16 अक्टूबर के पहले, उसके बाद उस टेस्ट में आप पास कर जाओगे, जो कि कर जाओगे, मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद फेस चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, चले अभी मैं आपके पर्सनल लाइफ रिपोर्ट चेक करूंगी यहाँ पर। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प, हर एक रिपोर्ट के लिए मैंने टाइम स्टैम्प डाल के रखा है। अगर किसी रिपोर्ट को आपको स्किप करने का मन करे तो नीचे जाएं और उस टाइम स्टैम्प को स्किप कर दें। ठीक है, चलिए पर्सनल लाइफ रिपोर्ट, फैमिली, मैरिज, लव लाइफ के लिए क्या निकल के आ रहा है फॉर अक्टूबर 2024 फॉर माय पाइल नंबर 2। 9 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, ओ माय गॉड, आफ्टर 9 ऑफ wands 4 ऑफ wands आ रहा है। Knight of wands, 7 of cups, बॉटम तरह है king of wheels। बहुत ऑप्शंस रहेंगे आपके पर्सनल लाइफ में, बहुत ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शंस आप देख रहे हो, या फिर अगर बात ऐसी है कि आप शादी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, तो अक्टूबर मंथ में बहुत ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, आप चूज करके ले सकते हो। और मैं ये भी नहीं कहूंगी यहाँ पर कि हर एक ऑप्शन आपके लिए सही नहीं होगा, ये नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि यहाँ इस कार्ड में जो 7 ऑफ कप्स की इलस्ट्रेशन है, ये बिल्कुल अलग है। हर एक कप इक्वली पोटेंशियल है, हर एक कप से इक्वली एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। राइट, सो यस, जो भी ऑप्शंस आपके तरफ आएंगे, हर एक ऑप्शन पोटेंशियल होने वाला है, आप चूज करके ले सकते हो। ठीक है, ऑल्सो मुझे दिख रहा है अक्टूबर मंथ में बहुत लोगों का प्यार आपको मिल रहा है। नॉट ओनली पर्सनल लाइफ या फिर नॉट ओनली अपनों से प्यार आपको मिल रहा है, नहीं, बट बहुत स्ट्रेंजर्स से भी आपको प्यार मिल रहा है। ओके, ऑफ कोर्स आपको रिकॉग्नाइज करने की बात है, क्योंकि परसेप्शन में बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ लोग आते हैं अच्छे के लिए, कुछ बता के जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे ये तो ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो परसेप्शन की बात आती है, लेकिन हाँ, सच तो ये है, इल्यूजन की बात साइड में रखते हैं, सच तो ये है कि बहुत लोग आपको प्यार दिखाएंगे, प्यार शो करेंगे, आपको वैल्यूएबल फील करवाएंगे। ठीक है,
पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई चिंता नहीं है, कोई इशू, बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छा टाइम आप देखने वाले हो अक्टूबर मंथ में। अगर कोई भी इशू आप पर्सनल लाइफ में फेस कर रहे थे, चाहे मैरिज में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर घर वालों के साथ हो, कोई भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे, कोई भी कंफ्यूजन आप फेस कर रहे थे, उस कंफ्यूजन से निकल के आने वाले हो अक्टूबर मंथ में। आपको जैसे कि यूनिवर्स वो साइन दिखाने वाला है कि क्या सही रास्ता है, क्या सही रास्ता नहीं है, कहाँ पर डिसीजन लेना है, कहाँ पर डिसीजन नहीं लेना है। अगर किसी के लिए आप कंफ्यूज फील कर रहे थे, किसी दो इंसान के बीच में कंफ्यूज फील कर रहे थे, आपको वो क्लियरिटी दिखाया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कहीं पर सिर्फ अकेले ही मेहनत दे रहे थे, कहीं अकेले ही एफर्ट्स पुट कर रहे थे। अभी अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है, आप बहुत ज्यादा अपने आप में फोकस रहोगे, बहुत ज्यादा अपने आप को प्यार शो करोगे, अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, अपने आप को लेकर बहुत सोचते रहोगे। एंड इस एनर्जी चेंज की वजह से ये जो इंसान जो आपको अब तक रेसिप्रोकेशन नहीं दे रहे थे, अब अक्टूबर मंथ में देंगे। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इमोशंस, फीलिंग्स शेयर करिए। आपके क्रश हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर आपका भी क्रश है, या फिर आप भी फील करते हो, लेकिन किसी ने किसी से शेयर नहीं किया है। अब ये पर्सन करेंगे शेयर अक्टूबर मंथ में फीलिंग्स। ठीक है, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू लगने वाला है सब कुछ आपके स्पेशली पर्सनल लाइफ में। ओके, प्यार बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं कहूंगी कि आप प्यार नहीं दोगे, लेकिन आपकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है अपने आप को लेकर, ये जरूर मैं कहूंगी। अपने फ्रीडम से आप प्यार करने वाले हो, स्पेस से प्यार करने वाले हो, करियर ग्रोथ से प्यार करने वाले हो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर बहुत फोकस्ड रहने वाले हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे पर्सनल लाइफ में, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कम करोगे। अभी जैसे कि पर्सनल लाइफ में आपको मिल रहा है चीजें, अब तक तो आप करते आ रहे थे, अभी आपको मिल रही हैं चीजें। किसी किसी के लिए अक्टूबर मंथ में शादी फिक्स हो रही है। ओके, पोटेंशियल पार्टनर आपको मिल रहा है, कमिटमेंट मिल रहा है। अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, शादी की बात, ऐसी अगर बात थी कि बहुत टाइम से रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन शादी की बात नहीं चल रही थी, और इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या ये पर्सन सही है या फिर नहीं, ये पर्सन खुद अपने घर पे आपकी बात छेड़ने वाले हैं, शादी की बात शुरू करने वाले हैं। ठीक है, शादी की बात यहाँ पर शुरू हो रही है, आप उनके फैमिली से मिलने जा रहे हो, ये आपके फैमिली से मिलने आ रहे हैं। किसी किसी के लिए तो ये भी हो सकता है कि अचानक से शादी भी हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। अचानक से कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि रजिस्टर कोर्ट मैरिज आप कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा टाइम है, डोंट वरी, काफी अच्छा टाइम है पर्सनल लाइफ के लिए। अभी हम देखेंगे हेल्थ रिपोर्ट फॉर माई पाइल नंबर 2। हेल्थ रिपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है, कैसी रह रही हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर माई पाइल नंबर 2। 5 ऑफ swords, king of wands, 4 of cups, king of cups। वैसे तो ओ माय गॉड, किंग किंग एंड किंग, हेल्थ को लेकर उतना कुछ ह्यूज इशू मुझे दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कुछ भी इन केस अक्टूबर में फेस करते हो, तो समझ जाओ कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से आप फेस कर रहे हो। रात को सही से ना सोना, या फिर सही अमाउंट में पानी ना पीना, कोई भी और हैबिट, ईटिंग हैबिट्स अगर सही नहीं है, आप बहुत ऑयली फूड लेते हो, या फिर सही टाइम पे आप मील नहीं लेते हो, अगर ये सब कुछ करते हो तो हाँ जी, आपकी हेल्थ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। कुछ यूज अगेन नहीं, कुछ यूज नहीं कहूंगी, यहाँ पर एक भी मेजर अरकाना नहीं है। ठीक है, हर एक कार्ड माइनर अरकाना से है, कुछ यूज नहीं है, बट वही चीज है कि आप कहीं और ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, पेट दर्द करने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा, ये होगा वो होगा, छोटी मोटी इश्यूज, लेकिन उन इश्यूज की वजह से आपके जो और एरियाज है उन पर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो ये भी तो सही बात नहीं है, राइट। तो आपको क्या बोला जा रहा है, अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर, क्योंकि अक्टूबर मंथ में हेल्थ इशू नहीं होने वाली है गाइस, रैदर मैं ऐसे कहूंगी, अगर कोई भी हेल्थ इशू आप देख रहे हो ऑलरेडी, उस हेल्थ से बाहर लाने के लिए मदर यूनिवर्स आपको एक 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 करके बहुत सारे चांसेस अक्टूबर मंथ में देंगे, आपको ग्रैब करना है। एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ, सपोज आपको बहुत ज्यादा
सर में दर्द होता है आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली। तो मदर यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग आ जाएंगे जो हर दिन आपको बताएंगे कि अरे डॉक्टर के पास चले जाओ ना, डॉक्टर के पास चले जाओ ना। दोस्त बोलेंगे, कलीग बोलेंगे, बॉस बोलेंगे, आपके मम्मा पापा बोलेंगे। तो आपको समझना है कि ये लोग नहीं बोल रहे, मदर यूनिवर्स बुलवा रहे हैं इनसे। इसका ये मतलब है कि मुझे जाना है, इग्नोर नहीं कर सकते उसको। तो आप जो भी छोटे मोटे जो भी इश्यूज आप फेस करो, उन इश्यूज से बाहर लाने के लिए आपको चांसेस दिए जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भेजा जाएगा। अगर कोई और भी इशू आप फेस करो उसके लिए डॉक्टर के कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर मंथ में तय है कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज है या फिर जो भी इश्यूज ऑलरेडी आप झेल रहे हो, उन इश्यूज से आपको बाहर लेकर आना है भाई मदर यूनिवर्स को। ठीक है ना। बाकी मुझे और कोई इश्यूज तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ इतना कि अगर कुछ एट ऑल फेस कर रहे हो तो समझ जाओ कि आपके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, या फिर सिम्टम्स दिख रहा है लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, इसीलिए वो सिम्टम्स इंक्रीज हो रहा है, एनहांस हो रहा है। ये दो चीजें आपको चेक में रखनी है। सिम्टम्स जब भी देख रहे हो आपको डॉक्टर के पास जाना है, जो भी चांसेस आ रहे हैं उन चांसेस को ग्रैब करके आपको उस डॉक्टर को कांटेक्ट करना है या फिर चेकअप करवानी है, नेक्स्ट लाइफस्टाइल को सही करना है। ये दो चीजें अगर आप लोगों ने कर लिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, हेल्थ वाइज हो ही नहीं सकता है। ओके जी, चलिए अभी हम यहाँ पर देखेंगे स्पिरिचुअलिटी रिपोर्ट आपके लिए फॉर माय पाइल नंबर 2। Three of Wands, oh my God. 8 of Wands, King of Swords, Seven of Pentacles, 3 of Pentacles. ओके मैं ये तो नहीं कहूंगी गाइस कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं आने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो, दैट्स फॉर श्योर एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस फॉर दैट। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिस की वजह से मेडिटेशन का जो एक कंसिस्टेंसी है वो टूट सकता है बीच में, लेकिन फिर से आप खुद को कलेक्ट करके फिर से जैसे कि 2 दिन बाद फिर से खुद को बिठा रहे हो, मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जा रहे हो। मैं आपके डिटर्मिनेशन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। डिस्ट्रैक्शन आ रहा है लेकिन आप उन डिस्ट्रैक्शंस को ब्यूटीफुली हैंडल भी कर रहे हो और डिटरमाइन भी रह रहे हो कि नहीं, मुझे भाई अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कंटिन्यूसली फोकस करते जाना है। ओके, विजुअलाइजेशन बहुत इंप्रूव हो रही है, मैं जरूर बताऊंगी यहाँ पर विजुअलाइजेशन एंड आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग हो रही है अक्टूबर मंथ में। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, आप अगर ऑलरेडी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करते आ रहे हो, काफी टाइम से अगर आप काम करते आ रहे हो, तो एक चीज अक्टूबर मंथ में जो आपको दिखेगा वो ये है कि आपको ड्रीम्स में कुछ ऐसे विजन्स दिख रहे हैं जो कि कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा कि जो ड्रीम में पहले देखा था वही चीज मेरे साथ हो रहा है। होने से पहले ही ड्रीम में आपको दिख जाएगा या फिर होने से पहले ही मेडिटेटिव स्टेट में विजन में आपको दिख जाएगा। ये चीज अक्टूबर मंथ में आपके साथ होने वाला है और तब आपको यू विल बी सो इम्प्रेस एंड सो सरप्राइज, नॉट इम्प्रेस बट सरप्राइज कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है। तब जाकर आपको समझ में आने वाला है क्योंकि इंट्यूटिव होना या फिर इंट्यूजन एनहांस्ड होना, इसका क्या मतलब होता है, एनहांस्ड होने से क्या होता है, वो आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा। बिकॉज यस, आप 4C उस एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, होने से पहले ही दिख जाना, इंट्यूटिवली फील हो जाना, इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, डिटरमाइंड बहुत ज्यादा हो रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को आप ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो, मून के साथ बहुत कनेक्ट हो पा रहे हो, फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो। ठीक है, खुद से प्यार करना। ओके, ऑल्सो विजुअलाइजेशन में, जो कि मैंने बताया, विजुअलाइजेशन में एक प्रोफिशिएंसी आप हासिल कर रहे हो। अगर विजुअलाइजेशन में अब तक प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हो, आप विजुअलाइजेशन सही तरीके से नहीं करते आप कर पाते हो, आप अगर ऐसा आपको लगता है, अक्टूबर मंथ में ये कंप्लीट चेंज हो जाएगा। आप खुद देखोगे कि विजुअलाइजेशन आप सही तरीके से कर पा रहे हो, उसमें एक प्रोफिशिएंसी आ रही है। ओके, ऑल्सो मैं देख रही हूँ मैनिफेस्ट करने का कोई सीक्रेट आपको पता चलेगा और अक्टूबर मंथ में।
आप एनर्जेटिकली इतना ब्यूटीफुली अलाइन हो रहे हो अपने आप के साथ, अपने चक्रास के साथ, हायर सेल्फ के साथ, कि आप जो भी सोच रहे हो उसमें ही आपको दिखेगा कि वो तुरंत से तुरंत हो रहा है। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि अरे कल को अगर इसका कॉल आ गया तो, और आप देखोगे कि कल ही उसका कॉल आ रहा है। ये आपके साथ होने वाला है अक्टूबर मंथ में, क्योंकि आप जैसे कि मैनिफेस्ट का वो सीक्रेट आपको, आपके सोल को पता चल रहा है, आपके इनर सेल्फ को पता चल रहा है। आप अपने इनर सेल्फ में इतना ज्यादा अलाइंड हो कि ब्यूटीफुली वो काम कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ऑल्सो आप ग्रेटिट्यूड एनर्जी में बहुत रह रहे हो अक्टूबर मंथ में। ऑलरेडी अगर वाइब्रेट कर रहे हो, वेरी गुड। अगर नहीं भी कर रहे हो अभी, अक्टूबर मंथ में करोगे। एंड ग्रेटिट्यूड एनर्जी की वजह से चीजें लिटरली ग्रो होता हुआ दिख रहा है, जो कि अब तक फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं हो रहा था, अब ग्रेटिट्यूड शो करके हो रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा। यस, स्पिरिचुअलिटी में ये ग्रोथ मुझे दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं न्यू मून, अक्टूबर के न्यू मून की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। फॉर माई फाइल नंबर 2, वर्क थ्रू योर फियर्स। ऑलरेडी मैंने कहा कि आप मून एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, अपने फियर्स को डील कर रहे हो, फियर्स को फेस कर रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो। ऑलरेडी मैंने कहा कि आप अलाइंड हो रहे हो। देखते हैं अभी फुल मून, अक्टूबर के फुल मून की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर माई फाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यस, बहुत सारी जगहों पर जीत मिल रही है आपको, क्लाइमैक्स दिख रही है आपको। जो सोच रहे हो वो तुरंत के तुरंत जैसे कि आपकी जिंदगी में हो रहा है, ये अक्टूबर मंथ में दिखेगा। मैनिफेस्टेशन का बहुत ब्यूटीफुल सीक्रेट जैसे कि आपको पता चलने वाला है। स्पेशली आपके करियर में कुछ क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलेगा। जो आपने सोच के रखा था वैसा ही कुछ होने वाला है आपके करियर में। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बट यस, मैनिफेस्टेशन, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन का एक अलग पावर मैं देख रही हूँ। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, वो जैसे कि तुरंत के तुरंत अक्टूबर मंथ में फुलफिल हो रहा है। चलिए देखते हैं अभी अक्टूबर मंथ में मेरे पाइल नंबर 2 के लिए लकी कलर्स कौन से आ रहे हैं, कौन से कलर के साथ आपको काम करना चाहिए फॉर माई पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। चेरी, ओके, चेरी कलर के साथ आप काम कर सकते हो, ब्राउन कलर के साथ आप काम कर सकते हो, चेरी ब्राउन। ओके, आपको बाउंड्रीज में कहाँ पर बाउंड्री मेंटेन करना है, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर रूड नहीं होना है, कहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है, ये आपको हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा। ब्राउन कलर के साथ काम कर सकते हो, ग्रीन कलर के साथ आप काम कर सकते हो, ग्रीन कलर पहन सकते हो, चेरी कलर आप पहन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओ माय गॉड, मैंने अभी कहा ग्रीन क्या बात है। हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग के लिए ग्रीन कलर पहनो, आपके हार्ट चक्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड चेरी, रूट चक्रा भी बहुत एनहांस रहेगा चेरी के साथ काम करोगे तो, चेरी कलर के साथ। चलिए अभी देखते हैं फॉर माई पाइल नंबर 2 कौन से ब्लेसिंग्स रखा हुआ है जो कि मेरे पाइल नंबर 2 को मिलके रहेगा अक्टूबर मंथ में। let's see and let's see। फैमिली, ओके, फैमिली का प्यार, फैमिली मिलना, ठीक है, शादी होना, फैमिली होना, ओके, खुद का एक फैमिली, फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे तो वो रिजॉल्व हो जाना, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, साइकिक एबिलिटीज एनहांस होना, कुछ ढूंढ रहे हो अगर, ओके, ये करियर में हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, अपने अंदर हो सकता है, कुछ आंसर, कुछ चीजें अगर ढूंढ रहे हो वो आपको मिलने वाली हैं अक्टूबर मंथ में फॉर श्योर एज अ ब्लेसिंग। इंस्पिरेशन, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। यहाँ पर नेम एंड फेम की ऊर्जा आ रही है, बहुत लोगों तक आप जाने जाओगे, बहुत लोगों तक आप एक्सपैंड होने वाले हो, बहुत लोग आपको जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं आपके काम के लिए, बहुत लोगों को आप इंस्पायर करने वाले हो। नेम फेम यहाँ पर आ रहे हैं। यस, आपके टैलेंट रिवॉर्डेड होने वाले हैं, आपका काम रिवॉर्डेड होने वाली है। अब यहां से देखते हैं लास्टली आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर योर अक्टूबर रिपोर्ट।
2024। पीसफुल रिजोल्यूशन यहाँ पर है आप लोगों के लिए, इफ़ यू बिलीव, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो मैसेज दिया वही यहाँ पर आ रहा है। जो बिलीव करके आप मांगोगे, सोचोगे, वो तुरंत के तुरंत फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा अक्टूबर मंथ में। ओके, एंड पीसफुल रिजोल्यूशन, चीज़ों में पीस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं, फैमिली में, लव लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसमें एक रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। हाँ जी, थोड़ा सा लेंदी हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बहुत डिटेलिंग में मैंने किया, आप लोगों के लिए ही किया रीडिंग। सो या प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा मदर यूनिवर्स को, आपके एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को कमेंट सेक्शन में। किसी के साथ भी अगर इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन करे, उनके साथ ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल देन, मिलते हैं फिर और एक रीडिंग के साथ। तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।